अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग के बारे में। तो राउटिंग क्या होती है? राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रूट फॉर द डेटा पैकेट। ये वो प्रोसेस होता है जो रूट क्रिएट करता है डेटा पैकेट के लिए। मतलब डेटा पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर तक किस तरह जाएगा, तो उसके दरमियान जो रूट होता है वो बनाने के लिए हम राउटिंग यूज़ करते हैं। राउटिंग की टू टाइप्स होती हैं, डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग। तो इस वीडियो में हम डायनामिक राउटिंग का डिस्कशन करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो डायनामिक राउटिंग होती क्या है? डायनामिक राउटिंग दरअसल प्रोटोकॉल यूज़ करती है। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि मतलब कोई भी सेट ऑफ रूल वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट डिवाइसेस। दो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है इन द सेम नेटवर्क में। तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो डायनामिक राउटिंग में हम आज इस वीडियो में हम RIP प्रोटोकॉल होता है एक, उसको यूज़ करेंगे। RIP को हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो चलें आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज वाले टॉपिक में हम ये आपको नीचे जो एक नेटवर्क नज़र आ रहा है ये हम बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अपने पैकेट ट्रेसर में चलते हैं और वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायनामिक राउटिंग के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उस नेटवर्क को बनाने के लिए, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 पीसीज चाहिए होंगे, तो 2 पीसीज हम लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें 2 स्विचेस चाहिए, तो 2 स्विचेस भी हमने यहाँ ले लिए अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद हम 5 राउटर्स की ज़रूरत है हमें। 5 राउटर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब इनके कनेक्शन सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं हमारे पास। अब इनके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें डायरेक्ट केबल की ज़रूरत है। जब हम दो डिफरेंस डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट केबल यूज़ करते हैं हमेशा। ये आपके माइंड में बात होनी चाहिए। दो डिफरेंस डिवाइसेस के लिए हम डायरेक्ट केबल यूज़ करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट केबल यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्रॉस केबल यूज़ करते हैं दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो दो राउटर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह इस राउटर को भी क्रॉस केबल से कनेक्ट करेंगे और इसी तरह हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो अब जैसे कि इन दोनों को भी हम डायरेक्ट केबल से कनेक्ट करते हैं। अब अपना नेटवर्क देखते हैं। जहाँ पे आपको ये जो रेड तारें नज़र आ रही हैं ये कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तारें, इनको हम सीरियल DTE केबल्स कहते हैं। तो इनको लगाने के लिए पहले हमें अपने राउटर में जाना होगा। राउटर में जाने के बाद फिज़िकल में आके HWIC-2T ये एक इधर कमांड लिखी हुई है, इसमें जाके राउटर को ऑफ़ करके और ये जो चीज़ है इसको यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट करना है सिर्फ, और इस राउटर को ऑफ़ करके तब कनेक्ट करना है, क्योंकि जब ऑन करके आप करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो चलें ये कनेक्ट हो गया। अब इसी तरह तमाम राउटर्स को यही चीज़ हम कनेक्ट कर देंगे तमाम राउटर के साथ। ऑफ़ करके दोबारा ऑन करना है लाजमी। ये देखिए मैंने अभी ऑफ़ नहीं किया था इसलिए उसने एरर दे दिया। इसलिए आपने ध्यान से काम करना है। ऑफ़ करके हाँ ठीक है। अब ये चीज़ चलें। अब हमारी जो ओकेएस आपको जो भी इम्प्लीमेंट करना था, मतलब जो भी हमने वो तारों के लिए जो भी हमने प्रोटोकॉल पोर्ट वगैरह लगानी थी वो भी लग चुकी है। तो अब हमने सीरियल DTE केबल यहाँ से सेलेक्ट करनी है और इस राउटर को इस राउटर के साथ कनेक्ट करना है सीरियल केबल से। इसी तरह
इस राउटर को सीरियल केबल से इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह इस राउटर को इस राउटर के साथ सीरियल केबल से कनेक्ट करेंगे और फिर इस राउटर को इस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इस राउटर को इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलें आप सब कुछ कनेक्ट करने के बाद अब हम देख लेते हैं सारी तारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, सारी वायर्स कनेक्टेड है। अब हमने इस पीसी को आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आईपी असाइन करनी है 192। हम इसको 192.168.1.10 इसको आईपी असाइन कर रहे हैं और इसको सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। और फिर इसको क्रॉस करके और इस राउटर को इस पोर्ट को देखना है कि किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो इसके ऊपर आप एरो का निशान रखेंगे तो वो आपको बता देगा ये फास्ट 0x0 के साथ कनेक्ट है। तो फास्ट ईथरनेट 0x0 पे जाके हमने इसको 192.168.1.1 की आईपी ऑन कर दी, इसको ऑन कर देंगे। तो ये जो आईपी है, तो अब आपको समझ लग जाएगी कि ये जो हमारा पीसी है वो इस राउटर के साथ कनेक्ट है। तो इस राउटर की जो भी आईपी होगी वो इस पीसी का गेटवे एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम उसका मतलब उसकी आईपी इसको गेटवे एड्रेस के तौर पर दे देते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, जो मैंने उसको दिया वो इसको भी गेटवे के तौर पर दे दिया। अब हमने इसी तरह तमाम जितने भी राउटर हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके पोर्ट चेक कर लेंगे, ये 0x1 के साथ कनेक्ट है। 0x1 में जाके फर्स्ट 0x1 में जाके हम इसको नेटवर्क आईपी असाइन करते हैं 168.1.1। इसी तरह इसको भी 0x0 के साथ कनेक्ट है। आ गया। तब इसको सीरियल पोर्ट 011 के साथ कनेक्ट है, सीरियल 011 के साथ कनेक्ट है। इसको हम आईपी देंगे 194.168.1.1। इसी तरह इसको ऑन कर लेंगे और ये इसको देखेंगे किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो ये है 011 के साथ, सीरियल पोर्ट 011 के साथ कनेक्ट है। सीरियल पोर्ट 011 में जाके इसको आईपी दे देंगे 194.168.1.2 और इसको भी ऑन कर देंगे। और अब हम इस राउटर के पास आते हैं। ये इस वायर को देखते हैं कि इसका कनेक्ट है सीरियल पोर्ट 010 के साथ कनेक्ट है। तो 010 के साथ कनेक्ट है, इसको हम 195 का एड्रेस दे देते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। इसी तरह इसको चेक करेंगे कि इसके साथ कनेक्ट है 010 के साथ, 010 के साथ कनेक्ट है। तो इसको हम आईपी दे देंगे 195.168.1.2 और इसको भी ऑन कर देते हैं। इसी तरह इसको चेक करेंगे, ये है सीरियल 011 के साथ कनेक्ट है, 011 के साथ कनेक्ट है। इसको हम दे देंगे 196.168.1.1 और इसको ऑन कर देते हैं। इसको चेक करेंगे, इसको साथ कनेक्ट है 010 के साथ कनेक्ट है। 010 में जाके हम 196.168.1.2 आईपी दे देंगे इसको और इसको ऑन कर लेंगे। इसी तरह अब हम इस पोर्ट पे आते हैं। इस के साथ कनेक्ट है फास्ट 0x0 के साथ कनेक्ट है। फास्ट 0x0 में जाके हम इसको 197 वाला एड्रेस असाइन करेंगे 1.1 और इसको ऑन कर देते हैं। इसी तरह इसको चेक करेंगे, जी फर्स्ट 0x0 के साथ कनेक्ट है, 0x0 के साथ कनेक्ट है। ठीक हो गया। 197.168.1.2 इसको कह देते हैं, ऑन कर देंगे इसको भी। और सिमिलरली अब इस पोर्ट को चेक करेंगे, 0x1 के साथ कनेक्ट है। तो 0x1 पे जाके हम इसको 198.168.1.2 इसको दे देंगे। ठीक है, ऑन कर देते हैं इसको।
हमने गलत दे दिया, 0 1 के साथ कनेक्ट, फर्स्ट 0 1 के साथ है, इसको हम 1 असाइन करेंगे, ठीक है। और ये 0 के साथ कनेक्ट है, फर्स्ट 0 बाई 0, इसको हम 2 कहेंगे, 198.168.1.2 और इसको ऑन कर देंगे, ठीक हो गया। 198 वाला भी हो गया। अब हमने इसको चेक करना, सीरियल पोर्ट 011 के साथ कनेक्ट है, सीरियल पोर्ट 011 में जाके 199.168.1.1 साइन करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। अब इस वर्क चेक करेंगे इसका कनेक्ट है, किस पोर्ट से कनेक्ट है, ये है 010 के साथ कनेक्ट है, 010 पे जाके 199.168.1.2 इसको असाइन कर देंगे, इसको ऑन कर दिया। अच्छा, ये हम इस पोर्ट पर थे 011 के साथ, 011 पे हमने देना था 200.168.1 010 के साथ कनेक्ट है, 010 पे जाके 200.1.2 इसको साइन करेंगे, पास दे के और इसको ऑन कर देंगे। अब ये पोर्ट किसका कनेक्ट चेक कर लेते हैं, 010 के साथ, ठीक है, इसको ठीक मिला हुआ एड्रेस। तो अब हमारे पास ये वाला रह गया, तो इस देखेंगे किस पोर्ट से कनेक्ट है। पहले इस पीसी को हम आईपी एड्रेस दे देते हैं, आईपी एड्रेस इसको देंगे 201.168.1.10 दे देते हैं और इसको क्रॉस किया और इस केबल को चेक करेंगे किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो ये है फर्स्ट स्टेशन 0/1 के साथ कनेक्ट है, 0/1 के साथ कनेक्ट है, तो इसको 201.168.1.1 इसको साइन करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। इसी तरह अब हमारे पास ये आपको जिस तरह हमने इस पीसी के साथ किया था कि ये पीसी इस राउटर से कनेक्ट था, तो इसकी जो पीआरपी इसको हमने असाइन की थी वो हमने इसका डिफ़ॉल्ट वे गेट रख दिया था। इसी तरह अब जो आईपी हमने इस राउटर को असाइन किया है वो इस पीसी का गेटवे एड्रेस होगा। तो गेटवे एड्रेस हम इसको असाइन कर लेते हैं 168.1.1, सब कुछ सही है, ठीक। अब हमारा काम क्या है, अब हमने इन राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें राउटर की CLI में जाना पड़ेगा। CLI कमांड में आप जब जाएंगे तो एग्ज़िट, हम सबसे पहले एग्ज़िट करते हैं इसको दोबारा। तो जब आपके पास राउटर इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपने लिखना है CONF लिख के टैब प्रेस करेंगे 2 दफ़ा और फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब आपने लिखना है राउटर, ROUTR राउटर लिख के आप R लिखेंगे, टैब प्रेस करना, तो ये राउटर रेप लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद आपको नेटवर्क लिखना है और नेटवर्क लिखने के बाद आपको तमाम जितने भी नेटवर्क आपने असाइन किए हुए हैं, मतलब जितने भी नेटवर्क आपके पास हैं जो बनाए आपने, वो तमाम एक एक करके आपने इसको यहाँ पे बता देने हैं 1.0। ठीक है, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये जितने भी नेटवर्क्स हमने लिखे हैं वो तमाम नेटवर्क्स हमने इस यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये तमाम नेटवर्क्स एक एक करके हमने यहाँ लिखने हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ लिखने हैं। और जिस तरह भी ये लिखा है 192.168.1.0 प्रेस एंटर किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे उसी को, और यहाँ पे 193 आसानी के लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया था, तो इसलिए आप भी कॉपी कर सकते हैं। दोबारा पेस्ट करने पर सिर्फ हमने इधर चेंजिंग करनी है।
सिमिलर ऐसे ही वो जितने नेटवर्क्स आपको नज़र आ रहे हैं एक एक करके आपने यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। ये सब नेटवर्क हमने एक एक करके इसको बता दिए हैं। अब हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट की कमांड प्रेस की, दोबारा एग्जिट की कमांड प्रेस की। अब हम चाह रहे हैं कि हमने जो भी काम किया है वो सारा सेव हो जाए। सेव होने के लिए हम कॉपी की कमांड लिखते हैं, कॉपी आर प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे आप, और फिर एस लिखेंगे, दोबारा टैब प्रेस करके और एंटर करेंगे आप। तो अब आपका जो भी काम आपने किया है वो तमाम सेव हो चुका है। इसी तरह हम जिस तरह यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की है इस राउटर की, राउटर 0 की, इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन हम इस राउटर की भी कर देते हैं। राउटर 1 पे जाते हैं, CLI कमांड पे गए, इंटर प्रेस किया और इनेबल लिख देते हैं, ऑन के प्रेस किया। अब हमने राउटर लिख के आर लिखना है, टैब प्रेस करेंगे, RIP। ये RIP वही चीज़ है जो शुरू में मैंने आपको बताया था, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ये डायनामिक राउटिंग में यूज़ होता है। तो ये अभी हमें राउटर हम इसको राउटर जिसको नेटवर्क बताएंगे इस प्रोटोकॉल को, और ये उसी नेटवर्क से पाथ खुद ही ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा कि इस पाथ पे पैकेट ने जाना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन की थी उसी तरह हम इसकी भी कर लेते हैं। ये देखें जिस तरह हमने उसको भी यही नेटवर्क, जो नेटवर्क उसको असाइन किए थे वही नेटवर्क हमने यहाँ भी असाइन करने हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, हम सर मैंने तमाम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। देखें ये राउटर 4 पे भी हमने उसी तरह की है जिस तरह राउटर 0 पे की थी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें राउटर 2 पे भी हमने उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन की है जैसे दूसरे राउटर्स पर की है। मतलब डायनामिक राउटिंग में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हर राउटर की सेम होती है, ठीक है। तो तमाम राउटर्स की एक ही जैसी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पिंग करवाना है। पिंग करवाने के लिए हम PC0 पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट में PING पिंग लिखा और PC1 का एड्रेस दे देंगे इसको, IP एड्रेस 8.1.10, इंटर प्रेस किया। जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और ये पैकेट भी सेंड हो रहे हैं। हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि कई दफ़ा रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था। तो आप देखें हमारे 4 के 4 पैकेट सेंड हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। तो अब इसके बाद हमने एक और कमांड पढ़ी थी, ट्रेस रूट की कमांड है एक, जो हमें ट्रेस करके बताएगा कि ट्रेसर बेसिकली हमने जैसे कि नेटवर्क लेयर में पढ़ा था कि राउटर जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है और उस पर पैकेट को भेजता है। तो इसी तरह हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह नेटवर्क पे होता है। तो एक तो सिंपल वाइज ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि सपोज़ कि अगर हमारा
एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, दूसरा है 10 किलोमीटर और तीसरा है 15 किलोमीटर। इसमें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस पर राउटर जो है वो पैकेट भेज देगा। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि जब अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सबका सेम हो तो उस वक्त शॉर्टेस्ट पास का क्या मतलब होगा। तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि मिनिमम इंटरफेरेंस किस जगह पे हो रही है और कम्युनिकेशन लोड किस जगह पे ज़्यादा है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि जब एक रोड पे 10 गाड़ियाँ हैं और दूसरे रोड पे 5 गाड़ियाँ हैं और तीसरा रोड जो है वो उस पर कोई गाड़ी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं है तो हम उस पे अपने पैकेट को भेजते हैं। तो ये वही चीज़ है कि मतलब हमारे पास पाथ मतलब डिस्टेंस जो है वो तीनों रास्तों का सेम है, लेकिन जिस पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है तो हम उस रास्ते पे जाएंगे। तो हम इस ट्रेसर की कमांड को इसलिए पढ़ते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा राउटर जो है वो कौन सा पाथ हमारे पैकेट को फाइंड करके दे रहा है, बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देगा राउटर हमें। तो हम ट्रेसर के कमांड के साथ हम उस पीसी का एड्रेस लिखेंगे जिसको हम पैकेट भेज रहे हैं। तो हम भेज रहे हैं PC1 को, तो उसका IP एड्रेस हम यहाँ लिख लेते हैं 1.1.10। ठीक है, तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें कि ये देखें हमारा पैकेट जो है वो 192 पे में से भी जा रहा है, 199 में से भी जा रहा है, 194 में से भी जा रहा है और 201 में से भी जा रहा है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डायनेमिक राउटिंग की तमाम कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।